ना, अलग अलग चीजें हैं। पहले सवाल आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का नाम ऐसे पड़ा क्यों है, समझिएगा। देखिए पहले से इसको क्या पढ़ाते थे ब्रिटिश साम्राज्य में, जब ब्रिटिश काल था। खुशी का प्रश्न सुन लीजिए, खुशी का प्रश्न है यूपी का नाम यूपी क्यों पड़ा, समझिएगा। ये भी बता देते हैं। कहानी ये है कि पहले क्या करते थे ब्रिटिशर्स ने ना, इसको पूरे को प्रांतों में बांटा हुआ था, पूरे भारत को। तो ये जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया जिसको आज आप देखते हैं, ये पहले दो प्रांतों में बटा हुआ था। एक अवध प्रांत हुआ करता था और दूसरा कौन सा प्रांत हुआ करता था, आगरा प्रांत हुआ करता था। तो एक अवध प्रांत में आपका अवध से लेकर के पूरा गोरखपुर तक की, माने लखनऊ से लेकर के पूरा ईस्ट ऑफ लखनऊ, ईस्ट ऑफ यूपी तक की पूरा एरिया कवर हो जाता था। सेंटर से ईस्ट और सेंटर से वेस्ट किस में कवर होता था, आगरा में कवर होता था। तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब यूनाइटेड प्रांत ऑफ अवध एंड आगरा। अवध एंड आगरा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा। फिर ये बड़ा लंबा नाम लगता था, तो इसमें से अवध एंड आगरा को ड्रॉप कर दिया गया, खाली यूनाइटेड प्रोविंस बोला गया। फिर अब क्योंकि प्रोविंस सिस्टम हटाया जा रहा था, अब राज्य आ रहे थे, तो इसीलिए, और ये एक राज्य था, यूनाइटेड राज्य बोलते, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते, तो फिर दो अलग अलग राज्य लगता कि जोड़े गए हैं, इसीलिए बोला गया ये पूरा प्रदेश है और ये नॉर्थ में है, तो इसलिए हम इसका, क्योंकि पहले से इसका नाम यू से जरूर देना था कुछ भी, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस बुलाते थे तो इसका नाम हमें यूपी ही रखना था, लेकिन इसकी फुल फॉर्म चेंज करनी थी क्योंकि अब प्रोविंसेस हट चुकी थी, तो यूनाइटेड प्रोविंस हम नाम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, अब एक सिंगल प्रदेश, सिंगल स्टेट था, इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश बोल दिया गया। समझ आ गया आपको यूपी का नाम कैसे पड़ा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट कहानी पर देखिएगा। आओ अभी